क्या है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया? कौन होते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है? क्या नागा साधुओं के पास होती है रहस्यमयी शक्तियां? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और देश और दुनिया के कोने कोने से साधु संत महाकुंभ में पहुंचने लगे हैं। महाकुंभ वैसे तो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है, लेकिन इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र नागा साधु होते हैं। उनकी वेशभूषा, उनकी दिनचर्या, उनके खान पान या फिर उनकी कड़ी तपस्या को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। कुल मिलाकर नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया को हर कोई जानना चाहता है। इस खबर में हम आपको इन्हीं नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इसमें कोई शक नहीं कि नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमय होती है, इसलिए हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। नागा साधुओं को लेकर सबसे पहले तो लोगों के मन में यही सवाल आता है कि क्या ये बिल्कुल भी कपड़े धारण नहीं करते? तो आपको बता दें कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। वो कड़कड़ाटी ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब ही होता है नग्न। नागा साधु पूरी जिंदगी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। अखाड़ों के द्वारा ही नागा सन्यासी बना जाता है। सबकी अपनी मान्यता और परंपरा होती है। कितना कठिन होता है नागा सन्यासियों का जीवन? नागा साधु भौतिक और शारीरिक सुविधाओं को त्याग देते हैं और पूरी तरह से भगवान के प्रति खुद को अर्पित कर देते हैं। इसलिए नागा सन्यासी खुद को भगवान का दूत भी मानते हैं। बताया जाता है कि किसी को भी नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा वक्फा लगता है। इस दौरान वे पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं और ऐसी जगह उनका ठिकाना होता है जहां कोई भी ना आता जाता हो। नागा सन्यासी बनने के लिए शिक्षा। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। जब इसमें सफलता मिल जाती है तो फिर महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है और फिर वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान कर देते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। बिस्तर पर नहीं सोते नागा साधु। सारी शिक्षा और प्रक्रिया से गुजरने के बाद नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। ये अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। इनका कोई स्थिर घर नहीं होता और सबसे खास बात कि नागा सन्यासी अपने जीवन काल में कभी भी बिस्तर पर नहीं सोते। नागा साधुओं की रहस्यमयी शक्तियां। बताया जाता है कि नागा साधु अपनी कठोर तपस्या के बाद रहस्यमयी शक्तियां भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। वे सिर्फ अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करते हैं। और सबसे खास बात कि नागा साधुओं की मौत के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें भूत समाधि देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसी होती है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट करके जरूर बताएं।